वैसे शाहीन शाहिद को मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके इर्द गिर्द फरीदाबाद मॉड्यूल की कहानी घूम रही है। जो अचानक घर से कहां गायब हो जाती थी, यूरोप शिफ्ट होने की बात क्यों करती थी, और सवाल यह भी है कि क्या उसकी गतिविधियों के बारे में परिवार वालों को पता नहीं था। आप भी देखिए पूछताछ में परिवार वालों ने क्या क्या बताया है। डॉक्टर शाहीन ने क्यों लिया था तलाक? कानपुर में मेडिकल कॉलेज से क्यों हुई बर्खास्तगी? आखिर में अल फलाह यूनिवर्सिटी को क्यों चुनी थी? खूंखार आतंकी संगठन जैश का मोहरा बनी डॉक्टर शाहीन शाहिद विवादों की डॉक्टर रही हैं। कार से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। वो कहीं भी जाती थी तो कार में AK-47 लेकर चलती थी। इतना सब कुछ शाहीन शाहिद कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार को जरा भी भनक न हो? इन्हीं खुलासों से लखनऊ में शाहीन का घर ऐसा एपिसेंटर बन गया जहां तमाम सवालों को उनके परिवार के जवाबों का इंतजार है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद की गतिविधियों के बारे में परिवार को पहले से पता था या नहीं। हम आए घर की तलाशी में, बस और घर की तलाशी में क्या क्या तलाशी? कुछ नहीं कुछ नहीं मिला। सर ये बताइए क्या बात हुई? आपकी बातचीत क्या हमारी कोई बात नहीं हुई। इनको जो करना था किया, हमारी कोई से बात नहीं। आरोप भी ऐसे वैसे नहीं, आरोप आतंक का, जिस माटी पर जन्म हुआ उस देश को दहलाने का, और ऊपर से शाहीन के साथ साथ परवेज भी गिरफ्तार हुआ। अब देखिए आखिर शाहीन शाहिद ने अचानक घर क्यों छोड़ा था। कभी देखा नहीं आपने कुछ? शाहीन से क्या सच्चाई यही कि जांच चल रही है और क्या मतलब कुछ तो हुआ होगा तभी उनको हिरासत में लिया गया होगा। हाँ कुछ तो हुआ तभी तो हिरासत में लिया गया। अब हमारे साथ कुछ होगा तो हम भी हिरासत में हो जाएंगे। बिल्कुल। तो तुम्हें दे जब तक ये आरोप साबित होंगे, जब तक जांच चलेगी तो वो तो सरकार का काम है, तो हमारा काम थोड़ी ना है। 4 साल आना जाना बातचीत बिल्कुल। ATS और NIA की जांच में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जांच एजेंसी NIA के हाथ कई अहम सुराग लगे। इसी कड़ी में शाहीन के पिता और भाई से ATS ने पूछताछ की। परिवार का कहना है कि पिछले 1.5 साल से संपर्क में नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो शाहीन के परिवार को बड़े करीब से जानते थे। पारिवारिक दोस्तों से हमने बात की। बाउंड्री से सटा हुआ जो घर बना हुआ है, उनकी बेटी के बारे में इतना सब कुछ लिखा गया है, मीडिया में दिखाई पड़ रहा है। जब वो नमाज पढ़ने आते थे या कहीं कोई आपको शक शुबा कुछ किसी तरह कोई बात नहीं, वो यकीन नहीं हो, बताता हूँ यकीन नहीं हो रहा है ये बात। अब इनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए सईद भाई जहाँ तक है वो बहुत नेक दिल आदमी है। अब इससे इनकी बेटी जो बारे में आ रहा है इस समय न्यूज़ में, तो हम लोग उसको हमें अगर 20 साल से नहीं देखा, क्योंकि घर आती नहीं थी, कभी मुलाकात नहीं थी। और उनके साथ जो उनका बेटा रहता है बबलू, उसको तो हम लोग जानते हैं, वो भी बहुत नेक दिल आदमी है। डॉक्टर शाहीन की शादी महाराष्ट्र के एक डॉक्टर से हुई थी जिनका नाम डॉक्टर जफर है, लेकिन रिश्ता लंबा नहीं चला और 2015 में ही शाहीन ने डॉक्टर पति से तलाक ले लिया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि तलाक के बाद बच्चों से भी संपर्क नहीं किया। उनके पति क्या कहते हैं, सुनिए। बाहर जाना चाह रही थी, एक आध बार उन्होंने हमसे बस कहा कि जाने की जिद करती थी। ऑस्ट्रेलिया वाला से और यूरोप से कुछ कंट्रीज से उनके लिए ऑफर्स आते थे। उनका चलिए दोनों लोग चलते हैं, एक साथ में रहते हैं, वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ होगी। मैंने कहा यार यहाँ कौन सी बुरी लाइफ है, फर्स्ट क्लास मेडिकल कॉलेज के अंदर रह रहे हैं, दोनों बच्चे अपना आराम से रह रहे हैं। एक काम में एडमिशन भी करवा दिया था वहीं पे, अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग में आपस में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं था। तलाक के बाद शाहीन ने फरीदाबाद में रहना शुरू किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ गई, जहां वो छात्रों को पढ़ाने के साथ ही रिसर्च में जुटी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से हुई, जो अब खुद भी आतंकी जांच के दायरे में। बताया जा रहा है कि शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। आरोप है दोनों जैश के बड़े हैंडलर थे। अल फलाह विश्वविद्यालय का कमरा नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17, जो इसी यूनिवर्सिटी परिसर में है, जहां पूरी साजिश का खाका तैयार हुआ। ATS और NIA ने कमरा नंबर 13 से कई डिजिटल उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया। उधर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का
कहना है कि शाहीन का अनुशासन ठीक नहीं था। वो अक्सर मैनेजमेंट को बिना बताए बाहर चली जाती थी। कहां जाती थी, किससे मिलती थी, उसकी जानकारी वो कभी भी नहीं देती थी। शाहीन की अगर बात की जाए, उस जांच के अंदर में शाहीन को पूरी तरह से दोषी करार दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार शाहीन की बात अगर की जाती है तो बिल्डिंग नंबर 17, कमरा नंबर 13, ये वही कमरा है जहां पर पूरी साजिश इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में रची जाती थी। शाहीन के ऊपर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। एक प्रोफेसर की अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि शाहीन कॉलेज के अंदर में भी अनुशासनहीनता में रहती थी। साथ ही साथ शाहीन बिन बताए मैनेजमेंट को भी कभी यूनिवर्सिटी से बाहर चली जाती थी और शाहीन के पास अन्य लोग भी लगातार यूनिवर्सिटी के अंदर में मिलने आते थे। दावा किया जा रहा है कि शाहीन जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। उसका टारगेट यही था, महिलाओं को भर्ती के लिए ट्रैप करना था। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।